29 दिसंबर 2025 नया साल आने में बस 2 दिन बाकी था। लोग अपने अपने प्लान में बिजी थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई सफर की तैयारी में था। लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुहाबा नाम की जगह पर एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। एक घर जिनका गेट सालों से बंद था, जब ताला खुला तो ऊपर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन असली कहानी छुपी थी उस घर के बेसमेंट में। नीचे एक लड़की का बेड, उस पर एक कंबल। जैसे ही कंबल हटाया गया, जो सामने दिखा वे किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 27 साल की एक लड़की, आंखें खुली थी, सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर ऐसा जैसे जिंदगी उसे बहुत पहले छोड़ चुकी हो। और उसी बेसमेंट में कुछ दूरी पर एक और बेड, उस पर पड़ा था एक बूढ़ा इंसान जो अब कभी जवाब नहीं देने वाला था। वे था एक बाप जो अपनी बेटी के साथ 5 साल जिंदा रहते हुए भी दुनिया से गायब कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ क्रोध की नहीं है, यह कहानी है भरोसे की, जो गलत हाथों में चला जाए तो इंसान को जिंदा लाश बना देता है। ओम प्रकाश सिंह राठौर रेलवे में नौकरी करते थे। कोई बड़ी पोस्ट नहीं, लेकिन नौकरी स्टेबल थी। जिंदगी सिंपल था, सुबह ऑफिस, शाम घर, थोड़ी बचत और छोटा सा परिवार। शादी हुई फिर कुछ साल बाद घर में आई एक बेटी रश्मि, वही उनकी दुनिया थी। लेकिन वक्त के साथ ये साफ होने लगा कि रश्मि बाकी बच्चों जैसी नहीं है। वह मानसिक रूप से कमजोर थी और उसे हर समय देखभाल की जरूरत रहती थी। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी ने उसे भी बोझ नहीं समझा, बेटी को पूरी दुनिया की तरह पाला। साल 2015-16 के आसपास ओम प्रकाश अपनी नौकरी के आखिरी दौर में थे, तभी उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज चला, डॉक्टर बदले, दवाइयाँ चली, लेकिन हालात सुधरे नहीं। और फिर एक दिन उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उस वक्त रश्मि का एज करीब 15-16 साल था। माँ के जाने का दर्द और खुद का मानसिक परेशानी, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। अब घर में सिर्फ एक बाप और एक बेटी बची थी। अब रश्मि का पूरा देखभाल ओम प्रकाश करने लगे। रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश ने सोचा कि अब किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहां रिश्तेदार पास हो और जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुहाबा में एक घर बनवाया। वे घर उनके लिए ईंट पत्थर नहीं था, बल्कि बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही घर एक दिन उनका कारागार बन जाएगा। उम्र बढ़ रही थी और शरीर साथ नहीं दे रहा था, और रश्मि को लेकर छोड़ना नामुमकिन था। इसी बीच घर में एंट्री होती है राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी राम देवी की। दोनों घरेलू काम करते थे, खाना, साफ सफाई और बाहर के काम, सब कुछ। शुरुआत में वे घर से आते जाते थे, फिर तय हुआ कि वे भी इसी घर में रहेंगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर की चाबियां भी उनके हाथ में चली गई। अब गेट पर कौन आएगा, किससे मिलना है, किससे नहीं, सब कुछ वही तय करने लगे। जो रिश्तेदार मिलने आते उन्हें बहाने देकर लौटा दिया जाता। मालिक बीमार है, बाहर है, आपसे मिलना नहीं चाहते। धीरे धीरे सबने आना जाना बंद कर दिया, फोन भी बंद कर दिया। और फिर बाप बेटी को घर के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे घुटन और सीमित खाना की मौत ना आए, लेकिन जिंदगी भी ना बची। 2020 से 2025 ना डॉक्टर, ना इलाज, ना बाहर की दुनिया। ऊपर सब कुछ नॉर्मल दिखता रहा, नीचे जिंदा लाश पड़ी रही। 28 दिसंबर को जब खाना लेकर गए तो ओम प्रकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वे डेड कर चुके थे। डर के मारे राम प्रकाश और राम देवी घर छोड़ के भाग गए। अगले दिन पड़ोसियों को बताया गया, रिश्तेदार आए। पहले तो सब ऊपर नीचे देखे तो कोई बाहर अंदर नहीं दिखा। गेट में ताला लगा था और ताले को तोड़ा गया, और बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही वे मंजर आया जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया। रश्मि जिंदा थी, लेकिन बेहद नाजुक हालत में, और ठीक उन्हीं के बगल में रश्मि के पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ और रश्मि को अस्पताल ले जाया गया। इस केस का मकसद साफ था, प्रॉपर्टी पर कब्जा। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, ऐसा हो या घर, अगर रिश्ते टूट जाए तो इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी की भी जिंदगी बच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।